हमने इतना सारा सुंदर किचन सेट बनाया और रख दिया इस पुराने से डब्बे में। तो क्या अब तुम किचन बनाओगी? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। तो आज मैं लेके आई हूँ किचन सेट पार्ट 2। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कुछ डेकोरेट आइटम्स और मिनी किचन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे मिनी कैप। फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे मॉडल क्ले से इन्हें फिल कर दिया है। देन घास फूस लगाने के लिए मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट से एक छोटा सा पीस कट कर लिया। देन फेविकॉल से अच्छे से स्टिक कर दिया और रेडी है हमारा मिनी क्यूट सा प्लांट। तो अब मैंने लिया यहाँ पे एक परफेक्ट शेप का बटन, वो भी ब्लैक कलर का, क्योंकि हम इससे बनाने वाले हैं एक मिनी क्यूट सी वॉच। तो मैंने यहाँ पे लिया एक पेपर, देन उसे सर्कल के शेप में कट कर लूंगी। कट करने के बाद अब बारी आती है उस पर नंबरिंग करने की। तो मैं 1 बाय 1 करके नंबरिंग करने के बाद और इसे ट्रांसपेरेंट टेप से कवर कर दूंगी। देन फेविकॉल से स्टिक करने के बाद रेडी है मेरी क्यूट सी मिनी वॉच। तो अब मैंने लिया है यहाँ पे फेविकॉल के कैप का ढक्कन। देन उसे कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ब्राउन कलर का पेपर। देन उस फेविकॉल से स्टिक करने उसे कवर कर दिया। और आपने अपने किचन में ऐसे बड़े डब्बे तो रखे हुए जरूर देखे ही होंगे, क्यों ना अब इनका मिनी वर्जन बना दिया जाए, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिए है ये खाली मिनी बॉटल्स। ये आपको डॉक्टर की शॉप या फिर लोकल शॉप पे आराम से मिल जाएंगे। तो अब मैंने ली है व्हाइट शीट। देन उसे कलरफुल करने का, तो उस पे मसाले के नाम लिख दूंगी। देन उसे ट्रांसपेरेंट टेप से कवर कर दूं, क्योंकि वो जल्दी से गंदा ना हो जाए। और इतना ही नहीं, इन्हें फेविकॉल से अच्छे से स्टिक करने के बाद देन इन्हें फिल करने के लिए मैं यहाँ पे मसालों से इनसे फिल कर दूंगी। और रेडी मेरी क्यूट से मिनी जार। As well, my favorite at last DIY नंबर 5 मिनी किचन। तो जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे ये कार्डबोर्ड का बॉक्स। तो मेरे घर में जितना मजबूत बॉक्स पड़ा हुआ था तो मैंने सबसे ज्यादा मजबूत वाला ले लिया है। देन उसको इस शेप में कट कर लिया है। देन मेजरमेंट मैंने अपने हिसाब से कट कर लिया, क्योंकि मुझे जितनी बड़ी किचन चाहिए थी मैंने उसके हिसाब से कट कर लिया है। देखो ये मेरा किचन है तो ये मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें एक फ्लोर होना चाहिए और एक वॉल होनी चाहिए, और साइड वाली वॉल होती है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको डिजाइन वाला बना दिया जाए। तो मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड के ऊपर वाली लेयर को हटा दिया। लेकिन आपको कार्डबोर्ड भी वही वाला यूज करना है इस वॉल के लिए जो मोटा और थोड़ा डबल वाला होता है। तो मैंने ऊपर वाली लेयर को उठाने के बाद इसे फेविकॉल से अच्छे से स्टिक कर दूंगी। इसलिए मैंने कार्डबोर्ड के यहाँ पे 2 साइड्स निकाल दी थी और देन 2 साइड्स को यूज कर रही हूँ। तो मुझे ना वो फ्लोटेड पैनल्स वाली वॉल ज्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको फ्लोटेड पैनल जैसी वॉल बना दिया जाए। देन इसे स्टिक करने के बाद जो इसके ऊपर अनइवन एजेस दिखाई दे रही थी उन्हें कवर कर दूंगी फॉर द मास्किंग टेप। तो सारी एजेस को कवर करने के बाद हमारा बेस तो रेडी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की साइड। हमारी साइड वाली वॉल थी उस पे आधा काम तो हो चुका था, अब बाकी उस पे पेंट करने की। तो पेंट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एक्रेलिक कलर। तो मैं ना अपनी किचन को थोड़ा हरा भरा बनाना चाहती हूँ, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से इसे पेंट कर दिया। फ्रंट वाली वॉल के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ग्रीन कलर का शादी का कार्ड। देन फेविकॉल से अच्छे से स्टिक कर दूंगी। तो हमारी दोनों वॉल्स तो रेडी हो चुकी है। फ्लोर के लिए मेरे पास रखा हुआ था ऐसा कलर का पेपर जो आपको मार्केट में 5 रुपीज का आराम से चार्ट पेपर के साइज का मिल जाएगा। देन इसे फेविकॉल से स्टिक कर दूंगी और एजेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद देन इन्हें भी फेविकॉल से अच्छे से बैंड कर दूं। और भाई इसको लगाने के बाद ये बिल्कुल रियलिस्टिक किचन जैसा दिखाई दे रहा था। तो अब बताओ किचन में और भी चीजें क्या जरूरी हैं। तो अब बोल कर ही क्या बताना कि मैंने लिख कर ही दिखा दिया। तो मैंने स्लैब्स और पार्टीशन बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड को इस शेप में कुछ कट कर लिया है। इन्हें कवर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे वेस्ट शादी के कार्ड। और हाँ भाई, आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी सेल्फ या पार्टीशन बनाने के लिए आपको नॉर्मल पेपर का यूज नहीं करना है, जिससे हमारे या तो लेजी बिजी सा हो जाएगा या अनइवन एजेस दिखाई देंगे। तो मेरी स्लैब्स तो रेडी है और स्टिक करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ फेविकॉल का, क्योंकि इससे पेपर और कार्डबोर्ड बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है। पार्टीशन बनाने के लिए पहले हमें छोटी एक कार्डबोर्ड की बॉल अटैच करनी पड़ेगी, तो उन्हें भी फेविकॉल से इन्हें स्टिक कर दूंगी। और इन्हें स्टिक करने के बाद मैं फेविकॉल लगाने के बाद ऊपर वाली सेल्स को भी ऐड कर दूंगी। देन पार्टीशन के लिए मैं यहाँ पे 2 बीच में कार्डबोर्ड को भी स्टिक कर दिया है। तो इस वाले पार्टीशन को मैं ओवन में कन्वर्ट कर दूंगी। देन 2 वाले खाली रहने दूंगी। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड को कट कर लिया है उसके साइज का। देन इसे कवर कर मैंने लिया है यहाँ पे प्लास्टिक की शीट। देन उसे शेप में कट करने के बाद देन फेविकॉल से अच्छे से स्टिक कर दूंगी। और इसे और रियलिस्टिक बनाने के लिए मैंने ब्लैक कलर के पेपर से इसे कवर कर दिया है। देन इसके हैंडल को बनाने के लिए मैंने पेपर को यहाँ पे रोल कर लिया। देन फेविकॉल से अच्छे से स्टिक कर दिया है। इसको अटैच करने के लिए मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टेप या सेलो टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी नॉर्मल टेप का भी यूज कर सकते हो। तो देन इसे स्टिक करने के बाद हमारा ओवन का ढक्कन तो रेडी है। तो गाइस, मैं चाहती हूँ मेरी किचन एकदम यूनिक दिखे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनमें पर्दे अटैच कर दिया जाए। तो मैंने यहाँ पे लिया है येलो कलर का क्लॉथ।
आपके पास जो भी मैचिंग का क्लॉथ है आप वो वाला यूज कर सकते हो, बट एक बात का ध्यान रखना, वो थोड़ा लेजी वेजी सा होना चाहिए। मैंने यहाँ पे तीनों साइड को अच्छे से स्टिच कर लिया। देन ऊपर वाली साइड को अच्छे से बेंड कर दूंगी, देन जिससे हमारा एकदम नारे टाइप का जैसे डालते हैं ना वैसा गैप बन जाए। हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है वायर। आपको ध्यान रखना है वायर थोड़ी हार्ड और थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अब आपको पता चला मैंने हार्ड वायर क्यों बोला था, क्योंकि अगर हमारी वायर लेजी वेजी होगी तो अच्छे से इंसर्ट नहीं हो पाएगी और देन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो देखो जैसे मैं पर्दे को हैंग कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। पहले आपको इस वाले कार्डबोर्ड से निकालना है, देन इसमें पर्दा ऐड करना है, देन कार्डबोर्ड, देन पर्दा, देन फिर कार्डबोर्ड। देन इसी प्रोसेस के साथ मैंने पर्दों को अच्छे से हैंग कर दिया है। और जो साइड में वायर निकली थी एक्स्ट्रा, मैं उसे छुपाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज कर रही हूँ बिग बीट्स का व्हाइट बीट्स का, एंड स्टिक कर दूंगी अच्छे से फेविकॉल से। और सच बताऊं तो यार ये एकदम लट्टू के टाइप के लग रहे थे, जैसे पर्दे में लगे होते ना लट्टू से, वैसे ही लग रहे थे ना। क्या बोलते मुझे अभी तक नहीं पता चला। तो ये वाला एरिया मुझे थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इनमें भी छोटी छोटी सेल्फ्स ऐड कर दिए जाएं। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन पेपर से इन्हें कवर कर दिया है और कार्डबोर्ड को, और मैंने स्टिक कर दिया है। ऊपर अनइवन एजेस दिखाई देती ब्राउन कलर की, उन्हें मैं एक्रिलिक व्हाइट पेंट से कवर कर दूंगी, जिससे हमारा एकदम नीट एंड क्लीन किचन बन जाएगी। तो बनाई करने पर रेडी है मेरी क्यूट सी मिनी किचन। चलो इसमें सारा सामान ऑर्गेनाइज करके देखते हैं। तो फाइनल रिवील देखने के लिए रेडी हो ना? तो चलो 1 2 3 एंड गो। तो चलो फटाफट से इसे रिक्रिएट करो मेरे साथ, इंस्टाग्राम पे शेयर एंड यूट्यूब पे टैग कर दो। और नेक्स्ट वीडियो में क्या बना कुछ तो कमेंट सेक्शन में आइडिया शेयर करो यार। और बाकी तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब बटन के साथ आप जो कुछ भी कर सकते हो कर दो, ठोको पीटो कुछ भी कर दो यार। सब्सक्राइब बटन को सफेद से सिर्फ काला करना है, घंटी बजाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।